Hello students, now we will study our next topic that is bills of exchange. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, a bill of exchange is defined as an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order to a certain person or to the bearer of the इंस्ट्रूमेंट. बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जब आपको किसी पर्सन को कोई मनी पे करनी है तो उस मनी के बिहाफ में उस इंस्ट्रूमेंट को दे दिया जाता है, या उस बिल को बियर करेगा या उस पर्सन को कुछ मनी पे की जाती है. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थे अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. अब हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे. बिल ऑफ एक्सचेंज इज बाइंडिंग एग्रीमेंट बाय वन पार्टी टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश टू अनदर पार्टी और अ डिटरमाइंड डेट और ऑन डिमांड. बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा एग्रीमेंट है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को पे करने के लिए देता है, जो उसके ऊपर एक प्री डिटरमाइंड डेट लिखी होती है जिस पर वो मैच्योर होता है और जिस पर वो अमाउंट पे हो जाता है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर प्राइमरली यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड्स. Their uses has declined as other forms of payment has become more powerful. जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये पहले इंटरनेशनल जो ट्रेड होती थी उसमें स्टार्ट किया गया था, बट अब क्या है, इसका धीरे धीरे इसके यूजेस कम हो रहे हैं. इसमें कौन कौन सी पार्टीज होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? जो पार्टी होती है, सबसे पहले ड्रॉयर होता है. द पर्सन हु इशू द बिल, जो बिल को इशू करता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉयर. एंड द ड्रॉई, द पर्सन टू whom the bill is issued, जिसके द्वारा जो बिल इशू किया जाता है, जो इशू करता है और जिसको इशू किया जाता है. द पर्सन टू whom पेमेंट इज़ मेड, पेई वो पर्सन होता है जो पेमेंट करता है. फॉर एग्जांपल बैंक्स, इसमें बैंक्स आ जाते हैं. जैसे कि बैंक वो पेमेंट करेगा तो उसको हम बोलेंगे पेई. यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है, इसमें ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई का रिलेशन बताया गया है. जो ड्रॉयर होगा वो क्या करेगा, इशुएंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो इशू करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को. सप्लायर होगा जो वो इशू करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को. जो कस्टमर्स होंगे उसको डेब्टर या उसको हम पेई भी बोलते हैं. तो जो ड्रॉई होगा वो पेमेंट कहाँ करेगा, पेई के पास, क्रेडिटर के पास. यूजली द ड्रॉयर ऑफ हिज बैंक, जो पेई होता है वो यूजली ड्रॉयर ऑफ पेई या बैंक होता है. जो सप्लायर्स होंगे उसको हम यहाँ पे ड्रॉयर बोलेंगे, जो बियरर होगा उस बिल का. और कस्टमर जो होगा वो बिल को इशू करेगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ बिल्स की. बिल्स के कितने टाइप होते हैं? डॉक्यूमेंट्री बिल. इन दिस बिल द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज सपोर्टेड बाय द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट दैट कंफर्म्स द जेन्युइननेस ऑफ द सेल और ट्रांजैक्शन दैट टुक प्लेस बिटवीन द सेलर एंड द बायर. ये एक सपोर्टेड बिल होता है. इसमें क्या होता है, एक सेलर होता है और एक बायर होता है. जब सेलर अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है तो बायर उसको खरीद के एक पेमेंट करता है बाय बिल, तो इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल. डिमांड बिल, दिस बिल इज पेबल व्हेन इट डिमांडेड. द बिल डज नॉट हैव अ फिक्स डेट ऑफ पेमेंट. इसके ऊपर कोई फिक्स डेट नहीं लिखी होती पेमेंट की. देयरफॉर द बिल हैज़ टू बी क्लियर्ड व्हेनेवर प्रेजेंटेड, जब भी इसको प्रेजेंट किया जाता है तभी क्लियर हो जाता है. यूजेंस बिल, इट इज़ अ टाइम बाउंड बिल विच मीन्स द पेमेंट हैज़ टू बी मेड विद इन द गिवन टाइम पीरियड एंड टाइम, कि एक टाइम, इसके ऊपर एक टाइम दिया होता है, टाइम बाउंड पीरियड दिया हुआ होता है जिसके अंदर इसको पे किया जाता है. इनलैंड बिल, and bill is payable only in one country and not in any other foreign country. This bill is opposite to the foreign bill. ये एक कंट्री के विद इन ही एक्सचेंज होता है, इसको फॉरेन कंट्री में हम सर्कुलेट नहीं कर सकते. ये फॉरेन बिल का ऑपोजिट होता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लीन बिल. This bill does not have any proof of a document, so the interest is comparatively higher than the other
बिल्स। इस बिल का कोई प्रूफ नहीं होता और इसके जो इंटरेस्ट रेट वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। फॉरेन बिल, अ बिल दैट कैन बी पेड आउटसाइड इंडिया इज टर्म्ड एज फॉरेन बिल। जो आउटसाइड इंडिया सर्कुलेट होते हैं उसको फॉरेन बिल बोलते हैं। टू एग्जांपल ऑफ फॉरेन बिल इज एक्सपोर्ट बिल एंड इम्पोर्ट बिल। एक्सपोर्ट बिल और इम्पोर्ट बिल एक इसका एग्जाम्पल है। एकोमोडेशन बिल, a bill that is sponsored and drawn accepted without any condition is known as the accommodation bill. Trade bill, this bill is specially related only to trade. And supply bill, the bill that is withdrawn by the supplier or contractor from the government department is known as the supply bill. एडवांटेजेस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की क्या एडवांटेजेस है? लीगल डॉक्यूमेंट, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इफ़ द ड्रॉई फेल्स टू मेक द पेमेंट, अगर कोई ड्रॉई पेमेंट करने के लिए फेल हो जाता है, इट विल बी ईजियर टू ड्रॉयर टू रिकवर द अमाउंट लीगली। Discounting facility, in cases where the drawer is immediate need of money, the bill can be converted into cash by discounting it from a bank by paying some nominal charges. अगर मान लो डेट की मैच्योरिटी, उसके बिल की मैच्योरिटी डेट कुछ और है जो कुछ टाइम के बाद आएगी, बट जो ड्रॉयर है उसको इमीडिएट नीड है मनी की, तो वो कुछ उसको डिस्काउंट करवा सकता है और उसके इसके कुछ चार्जेस लगेंगे जिसको पे करने के बाद वो मनी को गेट कर सकता है। एंडोर्समेंट पॉसिबल, द बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द डेट। ये इसके कुछ एडवांटेजेस थी। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।